हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2025-26 में जो एग्जाम हुआ था उसके इंग्लिश के पेपर की हम आंसर की देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आए, कैसे आपने हल किए होंगे। तो पहला एक नंबर है वो पैसेज आया हुआ है, तो इसे रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको आंसर देने थे। पहला प्रश्न आया था द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया वाज क्रिएटेड इन। तो पहला जो कॉरिडोर है वो कहाँ पर क्रिएट किया गया था अभी। इसमें आपका आंसर आएगा चेन्नई। बी ऑप्शन क्या है इसमें आपका राइट है, यहाँ दिया हुआ है, ये देखो चेन्नई। ठीक है, दोनों प्रश्न देखो भी क्या दिया गया, अपार्ट फ्रॉम चेन्नई वेयर वर द अदर ग्रीन कॉरिडोर क्रिएटेड। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। दिल्ली एनसीआर, पुणे, मुंबई, तीनों ही नाम आ जाएंगे इसके। आगे देखो भी 3 प्रश्न है, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट गो फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट एज इट इज वेरी रिस्की, इट इज वेरी पेनफुल, इट मे काज डेथ रेसिपिएंट। या डी ऑप्शन राइट होगा, द कॉस्ट इन प्रोहिबिटिव। जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज्यादा आती है। हाउ मच डज ए हार्ट ट्रांसप्लांट कॉस्ट ए पेशेंट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल में कितनी कॉस्ट आती है अभी यहाँ दिया हुआ है 15 से 20 लाख। 15 से 20 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आती है। ए ऑप्शन राइट था। व्हाट इज द वंडरस टास्क दैट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट। इसका आंसर आप ये लिख सकते थे, ये देखो भी यहाँ से लिखोगे, मेडिकल प्रोफेशनल आर फेस्ड विद द वंडरस चैलेंज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन्स व्हाइल इंश्योरिंग दैट द हार्वेस्टेड ऑर्गन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ये लाइन आप यहाँ पर लिख सकते थे। आगे देखिए भी, वाई डज मोस्ट स्टेट्स रिफर ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस टू ए बिग हॉस्पिटल। अधिकतर जो राज्य हैं वो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो बड़े हॉस्पिटलों की तरफ क्यों रेफर कर देते हैं भी, क्या कारण है भी। इसका उत्तर ये लिखोगे आप, मोस्ट स्टेट्स डू नॉट हैव इनफ वेल ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स। अधिकतर जो राज्य है उनके पास में पूर्णतः प्रशिक्षित एक्सपर्ट नहीं है टू रिट्राइव और परफॉर्म ट्रांसप्लांट प्रोसीड्यूर। आगे देखो भी, इसका 7 नंबर प्रश्न दिया गया था, व्हाट इज द मींट बाय द वर्ड रिट्रीव। रिट्रीव क्या होता है अभी, रिकवर। यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय ए फ्यू गोल्डन आवर्स। फ्यू गोल्डन आवर्स का मतलब क्या होता है अभी, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम्स। क्या लिखोगे भी, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर ऑफ द मीनिंग सेव। सेव का समानार्थी शब्द ढूंढना है आपको 9 नंबर में। विच एजेंसी इज एट वर्क टू एयरलिफ्ट कैडेवर ऑर्गन्स। 10 नंबर प्रश्न का और 9 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए भी। सेव का समानार्थी शब्द इसमें आप लिखोगे प्रिजर्व, संरक्षित करना, सेव मन भी बचाना होता है। और जो एजेंसियां पूछी गई थी, एजेंसियां आप ये बता सकते हो, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेड ऑर्गेनाइजेशन, द कंट्री अपेक्स ऑर्गन डोनेशन एजेंसी। 2 एजेंसियों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते थे। आगे देखिए भी 2 नंबर पैसेज एक और आया हुआ है, ताजमहल के बारे में आया हुआ है। इसमें वेयर इज द ताजमहल लोकेटेड। ताजमहल कहाँ स्थित है भी, यहाँ बी ऑप्शन आगरा में है। हु बिल्ट द ताजमहल, इसमें शाहजहां ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द ताजमहल। इंडियन, पर्शियन, इस्लामिक। इसमें ए ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल आएगा। ये लाइन इसका आंसर थी। और आगे प्रश्न देखो, व्हाई इज द ताजमहल कंसिडर्ड वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इट्स ब्यूटीफुल गार्डन, ये भी बात सही है। और इट्स रिफ्लेक्टिंग पोल्स, ये भी सही। इट्स स्टनिंग आर्किटेक्चर, ये तीनों ही बातें सही है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। व्हाई वाज द ताजमहल बिल्ट, ताजमहल क्यों बनाया गया था। इसका आंसर ये लाइन थी, इट वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाह इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। मुमताज महल जो उसकी पत्नी थी, प्रेमिका थी, उसकी याद में बनाया गया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ताजमहल, ताजमहल का महत्व क्या है अभी। तो ये लाइन आपको लिखनी थी, द ताजमहल इज नॉट ओनली ए सिंबल ऑफ लव बट ऑल्सो ए टेस्टामेंट टू द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया।
ये देखो भी 7 नंबर क्वेश्चन देखो भी, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल, ताजमहल बनाने में कितना समय लगा था भी। इसका आंसर आप लिखोगे द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल बिगेन इन 1632 एंड टेक अराउंड 22 ईयर्स, 22 साल लगे थे इसको बनाने में। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड आउटस्टैंडिंग इन द पैसेज, आउटस्टैंडिंग का समानार्थी शब्द इसके अंदर आपको चूज करना था। तो यहाँ पर एक वर्ड आया था स्टनिंग, ये भी क्या होता है भी स्टनिंग, और ये जो आउटस्टैंडिंग है दोनों सेम ही है। और आगे देखो भी, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एनेक्जाइटी, एनेक्जाइटी का विलोम शब्द निकल आपको लिखना था, तो ये सेरेनिटी आएगा, क्या भी सेरेनिटी। आगे देखो भी, राइट द मीनिंग ऑफ द इनालेज एंड इंट्रिकेट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते थे, इनलेज पीसेज ऑफ प्रीशियस स्टोन्स और मटेरियल सेट इनटू द सरफेस ऑफ द व्हाइट मार्बल, और इंट्रिकेट था वेरी डिटेल्ड कॉम्प्लेक्स एंड डिलिकेट डिजाइन्स। आगे देखो भी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, वो एक डिस्क्रिप्शन लिखना आया था, हाउ टू प्रिपेयर ए हेल्दी ब्रेकफास्ट, इन पॉइंट्स के आधार पर। माय फर्स्ट डे इन स्कूल, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना था इंसिडेंट का, और यहाँ पर एक आर्टिकल लिखना था इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड योगा, और ये हाउस ऑन फायर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी आपको, और एक ऑफिशियल लेटर लिखना था एडिटर को न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन योर सिटी, और एप्लीकेशन लिखनी थी योर प्रिंसिपल को, एक्स्ट्रा क्लास लगानी थी आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यू टू इनकम्प्लीट सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिटरमिनर्स, से डिटरमिनर अप्लाई करना था। आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन एन आवर, यहाँ पर एन आएगा, ये आवर है, इसमें एच साइलेंट है। ही मेड मिस्टेक्स इन द एग्जाम, मेनी मिस्टेक्स आएगा, यहाँ पर मिस्टेक्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा भी मेनी आएगा। आगे देखिए भी, यू हैव फ्लावर्स इन योर गार्डन, तुम्हारे गार्डन में कुछ फूल हैं, तो यहाँ पर सम आएगा, यानी नेगेटिव सेंस के लिए आता है, यहाँ सम फ्लावर्स आएगा। मे आई आस्क यू ए लिटिल क्वेश्चंस, ए फ्यू क्वेश्चंस, ए लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, क्वेश्चन है वो काउंटेबल नाउन है, तो ए फ्यू आएगा, यहाँ पर क्या आएगा भी ए फ्यू। आगे देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, आपको सही फॉर्म अप्लाई करनी थी। 10 सेशन था, द सन सेट्स इन द ईस्ट, यहाँ पर क्या आएगा भी, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यहाँ पर क्या है भी सेट्स आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आएगा। ही फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, फोर सिंस प्लस में टाइम आता है, तो मैंने बताया था पहले वीडियो हमने चैनल पे डाले में बताया हुआ है, यहाँ पर हैज बीन सफरिंग आएगा, क्या आएगा भी हैज बीन सफरिंग, हेड नहीं आ सकता, पास्ट नहीं आएगा, लास्ट नाइट आ सकता है, फोर सिंस के आगे आए तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, ये बात ये ध्यान देने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, ही हियर रिसेंटली, रिसेंटली एडवर्ब आती है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, तो हैज कम आएगा यहाँ पर। माई सिस्टर हर सिलेबस बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाई प्लस में टाइम आ जाता है, तो वहां पर क्या करोगे भैया, विल है सेल है प्लस में थर्ड फॉर्म अप्लाई करोगे, या विल है कंप्लीटेड आएगा यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स अप्लाई करना है आपको यहाँ पर। हर ग्रैंडफादर प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज इन कॉलेज, जब उसके दादाजी कॉलेज में थे तो फुटबॉल खेल सकते थे, यहाँ पर पास्ट एबिलिटी है, तो यहाँ कुड आएगा, क्या आएगा भी कुड आएगा। ये हमने मॉडल के जितने भी वीडियो डाले हुए चैनल पर उनके अंदर से ही आया हुआ प्रश्न है, सेम का सेम। ही वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। कॉम्प्लेक्शन है, कंप्लेक्शन क्या होता है, भी बाध्यता है, नहीं तो हमें सजा मिलेगी, यहाँ पर मस्ट आएगा। ये वाक्य भी अपने वीडियो में पहले से पब्लिश हुआ है। यहाँ पर ब्लेसिंग दी गई है, आशीर्वाद देते हैं, तो हम कहते हैं भी आपकी उम्र लंबी हो, आप लंबा जियो, तो यहाँ पर क्या आएगा भी मे आएगा, मे। इफ, ये इफ वाला सेंटेंस है, इफ यू डोंट कंप्लीट द योर होमवर्क, अगर तुम अपना गृह कार्य कंप्लीट नहीं करोगे टीचर विल पनिश यू,
यहाँ पर विल आएगा। इफ वाला सेंटेंस है यहाँ टेंस आएगा, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ विल शैल आता है, तीसरे साथ क्या आएगा भी विल आएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, यहाँ पर एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरना है। शी इज स्टैंडिंग अमंग अस, यहाँ अमंग आएगा। ही वाज बोर्न 28 अगस्त, या कोई भी डेट आए तो उससे पहले ऑन आता है, क्या आता है अभी ऑन। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अब कोई चीज ऐसी हो जिसका रूप परिवर्तन ना हो तो मेड के बाद में ऑफ आता है। जैसे मेड ऑफ, द टेबल मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी हुई है, रिंग है वो सोने की बनी हुई है, हम उसे दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं सेम का सेम। सीता इज ए जूनियर, IOR कोई भी वर्ड में आता है जूनियर सीनियर तो वहां पर टू आता है, परिवर्तन क्या आता है अभी टू आता है। ये सभी चीजें हमारे चैनल पर पहले से पब्लिश हैं। आगे देखो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 10 आया था। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, ये आपकी बुक से आए हुए पर्सन थे। विच आर द चीफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर देखिए भी, इसमें आपको लिखना था द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4, यहाँ पर फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, ये आपका आंसर था, ठीक है। हाउ आर दीज सिस्टम इंपोर्टेंट, ये सिस्टम इंपोर्टेंट कैसे हैं अभी, यहां पर लिखोगे आप दीज 4 सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक्स, ये लाइन लिखनी थी इसलिए वो अपने महत्वपूर्ण है। व्हाट इज हैपनिंग विद दीज सिस्टम्स, इन सिस्टम के साथ में क्या घटित हो रहा है अभी, यहां पर लिखोगे इन द लार्ज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, ये लाइन आपको लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर देखो भी, ये लाइन लिखनी थी इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट्स आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रिक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। आगे देखो भी, व्हाट विल हैपन टू बायोलॉजिकल सिस्टम इफ ह्यूमन डिमांड ऑन देम गोज ऑन इंक्रीजिंग, अगर मानव की जो मांग है वो बढ़ती जाएगी तो इन जो बायोलॉजिकल सिस्टम है इनका क्या होगा अभी, तो आप यहाँ लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे व्हेन दीज हैपन्स फिशर्स कोलैप्स, फॉरेस्ट डिसअपेयर, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स डिटेरियोरेट, यहाँ तक लिखना था, वो नष्ट हो जाएंगे। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन चेंज्ड, चेंज्ड का समानार्थी शब्द लिखना था, तो यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ था कन्वर्टेड, ये आपका आंसर था। 2 नंबर देखो, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज अपोजिट इन मीनिंग फर्टाइल, फर्टाइल होता है उपजाऊ, यहाँ पर एक वर्ड आया था बैरन, अनुपजाऊ, BARREN, ये लिखना था। इसके अथवा में एक पैसेज और आया था आपकी बुक से अंदर से ही, वो देखिए भी, व्हाट डिड जाही हवास से अबाउट द मम्मी, जाही हवास है वो मम्मी के बारे में क्या कहते थे भी, यानी द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920 सेड जाही हवास, ये लाइन आपको लिखनी थी। हु वाज जाही आवास, जाही आवास कौन था, इसका आंसर होगा जाही आवास, यहां से स्टार्ट करोगे, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, ये लाइन लिखनी थी आपको। हु वाज हवार्ड कार्टर, हवार्ड कार्टर कौन था भी, इसका आंसर देखिए भी, हवार्ड कार्टर दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ये आंसर था। हु इन 1920 डिस्कवर्ड टट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, यहां पर ओनली आपको ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट लिखना था। व्हाट वाज सरप्राइजिंग अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द टूम, ये टूम है, उच्चारण इसका टूम होता है, टॉम नहीं होता, टूम, ये 2nd ग्रेड के एग्जाम में आए हुए हैं 2012 में। तो इसका आंसर देखिए भी, इसका आंसर ये है, इट्स कंटेंट्स थ्रो हेस्टली ransacked in antiquity were surprisingly complete. Why was the tut buried with everyday things?
इसका आंसर देखिए भी, ये आंसर था इसका। टट वॉज ऑल्सो ब्रीड विद एवरीडे थिंग्स he had want to afterlife, board games, bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine। ये उस जो टॉम था उसके साथ दफनाए हुए थे, ठीक है। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन इन द फ्लोइंग रिमेन्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। बहुत लंबे समय से पढ़े रहना, इसका समानार्थी शब्द ढूंढना है और एक परमानेंट का आपको समानार्थी शब्द ढूंढना है। इसमें आप लिखोगे आर्टिफैक्ट्स, परमानेंट का आप लिखोगे इटरनल, शाश्वत। आगे देखो भी क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर क्वेश्चन देखो भी, आपको 3 क्वेश्चन करने थे 4 में से। पहला प्रश्न इसमें आया था व्हाट इज कोरा, सिल्क रोड पार्ट से लिया गया है। इसका आंसर लिखोगे कोरा इज ए सेक्रेड रिचुअलिस्टिक circumambulation or walk performed by pilgrims around a holy site, most notably Mount Kailash in Tibet। ये आपका आंसर था। दोनों प्रश्न था व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है भी, आपको आंसर लिखना था स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर टीचर्स दैट अनवेवरिंग ऑप्टिमिज्म, teamwork and courage are essential to overcoming life's most dangerous, fatal and stressful challenges। क्वेश्चन नंबर 3 था highlights the environmental issues discussed in the lesson the ailing planet। ailing planet है, उसमें से जो पर्यावरणीय इशू हैं उन पर चर्चा कीजिए। आपको लिखना था की इश्यू इंक्लूड द डिस्ट्रक्शन ऑफ 4 मेजर बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ये अपने पैसेज में आया हुआ था। फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स ड्यू टू आवर पॉपुलेशन, रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। 4 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, व्हाट वाज प्रोफेसर गेटोंडे प्लान टू डू इन बॉम्बे, एडवेंचर पार्ट से लिया गया है। प्रोफेसर गेटोंडे plan in Bombay was the visit to a large library, specifically in the town hall, to browse history books and research the Battle of Panipat to understand how history diverged. He aimed to investigate the cause of the alternative reality and later consult his friend Rajendra Deshpande in Pune to make sense of his experience। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 करने थे। यहाँ पर देखो पहला है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है, एक्सप्लेन करना था। एलिंग प्लेनेट से आया हुआ था। इसका आंसर आप ये लिख सकते थे इन द एलिंग प्लेनेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द मेथड ऑफ प्रोग्रेस दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर आवर नीड्स। इट एम्फसाइजेस ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, शिफ्टिंग फ्रॉम सीइंग अर्थ एज ए रिसोर्स टू exploited to seeing it as a living organism with finite resources। सतत विकास में क्या होता है भी, अपनी वर्तमान की जो आवश्यकताएं होती है उनको पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखना। और इसके अथवा में एक प्रश्न आया था व्हाट डू यू नो अबाउट राजेंद्र देशपांडे, राजेंद्र देशपांडे के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप लिखोगे ही इज ए रेशनल लॉजिकल फ्रेंड ऑफ प्रोफेसर गेटोंडे। Role in story, he explains the catastrophe theory and quantum theory to explain how Gatondo experienced a different version of reality, a parallel world। ये आप 2 बातें बता सकते थे। Who was Norbu, नोरबू कौन था भी, how could he became helpful to the narrator, नरेटर का सहायक कैसे बन गया था, सिल्क रोड से पार्ट से लिया गया था। इसका आंसर लिख सकते थे आप नोरबू वाज ए तिब्बतन वर्किंग इन Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences, whom the narrator met in a Darshan cafe as a English-speaking, educated and fellow traveler aiming to complete the Mount Kailash Kora. He became the ideal companion, relieving the narrator's loneliness
and suggesting hiring yaks for luggage. इसके अथवा में ये प्रश्न आया हुआ था, मेंशन हाउ द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो एट द ग्रैंडमदर्स डेथ। जो गौरैये थे उन्होंने दादी जी की मृत्यु पर किस प्रकार दुख व्यक्त किया। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी से लिया गया था। इसका आंसर आप लिख सकते थे, इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सोरो बाय गैदरिंग इन द थाउजेंड अराउंड द ग्रैंडमदर्स डेड बॉडी इन कंप्लीट साइलेंट एंड नॉन चर्पिंग ग्रीफ। वो दादी जी उस जो मदर थी ग्रैंडमदर, उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए डेड बॉडी के, बिल्कुल चुप थे और दुख व्यक्त कर रहे थे। दे इग्नोर्ड ब्रेड क्रम्स, वहां पर रोटी के टुकड़े थे, उनको उन्होंने नजरअंदाज किया। थ्रोन बाय द ऑथर्स मदर, रिफ्यूज टू ईट, खाने से मना कर दिया। फ्लू अवे क्वाइटली व्हेन द बॉडी वाज कैरिड अवे। 13 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेंजा। ये दो स्टेंजा दिए गए, इनमें से आपको एक की एक्सप्लेनेशन लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, इसमें 2 क्वेश्चन करने थे। होम डिड द पोइट एड्रेस वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन जो पोइम है उसमें कवि किसको आदेशित कर रहा है, अभी संबोधित कर रहा है। अभी इन द पोइम द वॉइस ऑफ रेन द पोइट वाल्ट विटमैन एड्रेसेस द सॉफ्ट फॉलिंग शावर और द रेन सेल्फ। वर्षा को इंडिकेट कर रहा है। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो पोइम है उसका सेंट्रल आइडिया बताना है आपको, केंद्रीय विचार क्या था। अभी द सेंट्रल आइडिया ऑफ द मार्कस नेटिन पोइम चाइल्डहुड इज ए रिफ्लेक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द लॉस्ट इनोसेंट फेज ऑफ लाइफ एंड द ट्रांजिशन इनटू adulthood. How is the father's helplessness brought out in the poem Father's Son? इसका आंसर लिख सकते थे, इन एलिजाबेथ जेनिंग्स फादर टू सन, फादर से पुत्र की तरफ, द फादर्स हेल्पलेसनेस इज पोनेंटली ब्राउट आउट थ्रू हिज इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट विद हिज सन, कि वो अपने बेटे के साथ वो संचार नहीं कर पा रहा था, असमर्थ था। रिजल्टिंग इन प्रोफाउंड इमोशनल डिस्टेंस डिस्पाइट शेयरिंग ए होम, उनकी जो भावनात्मक दूरी है वो बढ़ गई इससे। क्वेश्चन नंबर 15 आया था, इसमें आपको एक करना था, 2 आए थे। हु कंपोज द पोइम, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम वॉइस ऑफ द रेन। इसकी कविता किसने लिखी है और इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। द वॉइस ऑफ द रेन इज कंपोज्ड बाय अमेरिकन पोइट वाल्ट विटमैन, ये लिखना था। द सेंट्रल आइडिया एक्सप्लोर द इंटरनल cyclical journey of rain from the earth to the sky and back, which purifies and nourishes its place of origin, personified as the poem of earth. The rain brings life, beauty and regeneration of to nature. इसके थ्रू हम आया हुआ था, समराइज द पोएम द फोटोग्राफ इन योर ओन वर्ड्स। ये फोटोग्राफ पोएम है, उसको आपको समराइज करना था। ये थोड़ा लिख सकते थे आप। Shirley Towson's A Photograph explores theme of loss, memory and fleeting nature of the life through the old pictures of her mother at the age 12 beach paddling with cousins। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2 आए थे, एक करना था। Narrate the tale of Melon City in your own words। The tale of Melon City है, इसको अपने शब्दों में आपको लिखना था। The Tale of Melon City is a satirical poem about a just and placid king who orders an ark built, which later hits his head. Seeking justice, the king initiates a frantic search for the culprit, passing blame from builders or architects until the king himself is ordered to be hanged. Consequently, a melon is elected as the new king। इसके थ्रू हम आया हुआ था, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, व्हाई डिड द डॉक्टर से सो। बर्थ पोएम से लिया गया ये। यहाँ पर आपको लिखना था, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन सेड आई हैव डन समथिंग रियल एट लीस्ट आफ्टर सक्सेसफुली रिवाइविंग ए seemingly stillborn baby through 15 minutes of relentless desperate effort using a special resuscitation method। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी, इसमें आपको 3 करने थे, ये आपकी रैपिड रीडर बुक से आए हुए हैं।
Why was the Groglenian family famous for? ग्रोगलेनियन परिवार प्रसिद्ध क्यों था अभी? द ग्रोगलेनियन फैमिली वाज फेमस फॉर इट्स अनशेकेबल हॉनेस्टी, ईमानदारी, इंटेग्रिटी एंड ट्रस्ट, विश्वास के लिए थे वो। वाई डिड शाहिद वांट टू रिटर्न टू कश्मीर? शाहिद कश्मीर क्यों लौटना चाहता था अभी? तो इसका आंसर लिखो, शाहिद वांटेड टू रिटर्न टू कश्मीर बिकॉज इट वाज हिज बिलोव्ड होमलैंड, उसका वो प्यारा गृह निवास था, वेयर ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, जहां उसने बचपन बिताया, एंड विश टू ब्रेथ हिज लास्ट, और अंतिम सांस वहां लेने की उसकी इच्छा थी। वाई वर सिरिल एंड डोरिस शॉक्ड? लिखोगे सिरिल एंड डोरिस वर शॉक्ड बाय हिज मदर्स अनकैरेक्टरिस्टिक्स एंड बोल्ड एंड assertive behavior. Why did the king want to ark to be constructed? The tale of Melon City से लिया गया है, इसमें लिखना था, in the tale of Melon City the king ordered an ark to be constructed across the main thoroughfare to serve as a monument symbolizing his triumph and edify or educate spectators. थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए भी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, हु डिस्कवर्ड टर्ट्स टूम एंड वेन? इसमें आएगा हवार्ड कार्टर इन 1922, ये तो अपने पैसेज के अंदर ही आ चुका है। हु स्टोल द हॉर्स? इसमें मुराद आएगा। हु हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन साहित्य पोट्री? इसमें जेम्स मेरिल आएगा। और हु इज द राइटर ऑफ द एड्रेस? इसमें आएगा मार्गा मिनको।